ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर कॉम्बैट ड्रिल जो है वो बीकानेर में देखने को मिली है। राजस्थान में कॉम्बैट ड्रिल हुई है, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आया है चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़ग शक्ति 2026 के तहत पश्चिमी कमान ने हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक और उनके अनुभवों पर आधारित यह ड्रिल बहु डोमेन तकनीक संचालित और नेटवर्क केंद्रित युद्ध सिद्धांतों की व्यापक परीक्षा मानी जा रही है। बता दें कि खड़ग शक्ति 2026 का आयोजन किया गया है, जो राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास पश्चिमी कमान के लिए विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यह ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला कॉम्बैट ड्रिल माना जा रहा है। हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है। इस अभ्यास में पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर, जिसे खड़ग कोर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी युद्ध क्षमता के साथ भाग ले रही है। इतना ही नहीं, खड़ग शक्ति 2026 ने न केवल एक सैन्य अभ्यास है, बल्कि यह उस रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है जिसमें भारतीय सेना पारंपरिक विशाल सैन्य जमावड़े के बजाय 30 सटीक और तकनीकी संचालित अभियान को प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीमित लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, दक्षिण एशिया में आधुनिक युद्ध का एक निर्णायक मोड़ यह युद्ध साबित हुआ था। खैर, इस ऑपरेशन के बीच नेटवर्क, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, रियल टाइम इंटेलिजेंस, लंबी दूरी की प्रिसिजनल स्ट्राइक और नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म जैसे मानव रहित हवाई प्रणालियां, स्टैंड ऑफ हथियार, क्रूज मिसाइलें और लोइटर म्यूनिशन का व्यापक उपयोग देखने को मिला। इस संघर्ष ने स्पष्ट किया था कि बिना बड़े पैमाने पर जमीनी सैन्य मोबिलाइजेशन के भी रणनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है। खैर, खड़ग शक्ति 2026 इन्हीं अनुभवों को स्थानांतरित रूप से दिशा देने में एक ठोस कदम माना जा रहा है। मास मोबिलाइजेशन, साइलेंट प्रिसीजन की ओर से भारतीय सेना का बदलाव देखने को मिला है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि दुश्मन के उच्च मूल्य सैन्य ठिकानों को कई मामलों में पाकिस्तान के भीतर गहराई तक बेहद सीमित जमीनी हलचल के साथ निशाना बनाया गया। दुश्मन को ड्रोन और मिसाइल खतरों को एकीकृत वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के जरिए खामोशी से लेकिन सटीक प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया गया। इस अनुभव ने भारतीय सेना की सोच को संख्या और दृश्य शक्ति प्रदर्शन से हटाकर गति, आश्चर्य, सटीकता, सूचना प्रधान युद्ध की ओर मोड़ दिया है। खड़ग शक्ति 2026 इसी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है, यानी कि व्यापक परीक्षा माना जा रहा है। खड़ग शक्ति एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य स्ट्राइक कोर को यानी कि परिचालन और युद्ध क्षमताओं को एक सिम्युलेटेड हाई इंटेंसिटी युद्ध क्षेत्र में परखना है। 2026 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पैदल सेना, बख्तरबंद और यंत्रीकृत बल, तोपखाना, इंजीनियरिंग इकाइयां, लॉजिस्टिक और हवाई परिसंपत्तियों को एकीकृत कर उच्च गति अभियानों और समन्वित फायर पावर की वास्तविक परीक्षा ली जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक केवल सिद्धांत तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से युद्ध प्रक्रियाओं और निर्णय निर्माण का अभिन्न हिस्सा बने। कुल मिलाकर आपको कहें, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी को लेकर एक कॉम्बैट ड्रिल जो है वो यहाँ आयोजित किया गया है, जिसका परीक्षण चल रहा है। खड़ग शक्ति 2026 का सबसे प्रमुख पहलू बहु डोमेन ऑपरेशंस पर इसका गहन फोकस है। इस अभियान में थल अभियानों को वायु शक्ति, अंतरिक्ष आधारित इंटेलिजेंस, साइबर क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ पूरी तरह एकीकृत किया जा रहा है। यह इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि भविष्य के युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एक साथ कई डोमेन्स में बड़े हमले हो सकते हैं, चाहे वो साइबर अटैक्स हों या फिर अंतरिक्ष के लेकर भी मामले हों या फिर नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल की श्रेणता निर्णायक भूमिका इस बीच निभाती नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक युद्ध में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिनेंस निर्णायक कारक हैं। इसी कारण खड़ग शक्ति 2026 में रियल टाइम इंटेलिजेंस, फ्यूजन, लक्ष्य पहचान और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक विभिन्न हवाई खतरों को पहचानने और निष्क्रिय करने की क्षमताओं को जमीनी आक्रामक अभियानों के साथ
समानांतर रूप से परखा जा रहा है, जिसे संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में प्रमुख सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय सूचना अधिकारी और पश्चिमी कमान के पीआरओ डिफेंस शैलेश पाई के मुताबिक खड़ग शक्ति जो है वो 2026 का संचालन एक सुव्यवस्थित और यथापरक युद्ध क्रम के तहत किया जा रहा है। अभ्यास की शुरुआत ओपी पॉइंट 223 यानी कि वेस्ट कैंप आर्टिलरी सेक्टर पर आगमन और ओरिएंटेशन से हुई। इसके बाद अटैक हेलीकॉप्टरों द्वारा लक्ष्य पर प्रहार किया गया, स्वार्म ड्रोन द्वारा फॉर्सिंग और सर्विलांस, इतना ही नहीं तोफखाने द्वारा डिग्रेडेशन फायर का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही बख्तरबंद और यतिकृत पैदल सेना द्वारा मैन्यूवर एंड फायर गन और रॉकेट्स द्वारा शूट एंड स्कूट रेड, लोइटर म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन से लक्ष्य भेदन किया जा रहा है। खैर, कुल मिला के बताएं तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ देखा गया था, उसके बाद ये एक बड़ा मॉक ड्रिल नजर आया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।